आज का मानव कलयुग और सृष्टि के महाविनाश को लेकर चिंतित है, मगर यदि सच्चाई जाने तो दुखी होने के बजाय सुखी हो जाए। यह है राजयोग मेडिटेशन का एक गुह्य रहस्य है। यह खुशी की बात है, सृष्टि का महापरिवर्तन निकट है और शीघ्र ही सतयुग आने वाला है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, अभी तो इसके लाखों वर्ष और हैं। शास्त्रों के अनुसार अभी तो सृष्टि के महाविनाश में बहुत अधिक समय रह गया है, परंतु अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब तो कलयुग बूढ़ा हो चुका है। कलयुग अभी बच्चा नहीं, बल्कि थोड़ा सा बचा है। अब तो सृष्टि के महाविनाश की यही निकट आ पहुंची है। अब सभी देख भी रहे हैं, यह सृष्टि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार की चिता पर जल रही है। सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम तथा मूसल मिसाइल्स भी बन चुके हैं। अतः अब भी यदि कोई कहता है कि महाविनाश दूर है, तो वह घोर अज्ञान में है और कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। वह अपना अकल्याण कर रहा। अब जबकि परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, तो वे लोग उनसे वंचित हैं। आज तो वैज्ञानिक विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, अन्न की उपज इस अनुपात से नहीं बढ़ रही है, इसलिए वे अत्यंत भयंकर अकाल के परिणाम स्वरूप महाविनाश की घोषणा करते हैं। पुनश्च वातावरण प्रदूषण तथा पेट्रोल, कोयला इत्यादि शक्ति स्रोतों के कुछ वर्षों में खत्म हो जाने की घोषणा भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। अन्य लोग पृथ्वी के ठंडे होने के कारण हिमपात की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर अति गर्मी के कारण ग्लेशियर्स पिघलकर समुद्र का वाटर लेवल बढ़ा रहे हैं। आज केवल रूस और अमेरिका के पास ही इतने आणविक अस्त्र हैं, उससे अनेक बार इस धरती को खत्म किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आज का जीवन ऐसा विकारी एवं तनावपूर्ण हो गया है कि अभी लाखों वर्ष तक कलयुग को मानना तो इन सभी बातों की ओर आंखें मूंदना ही है। परंतु सभी को याद रहे कि परमात्मा अधर्म के महाविनाश से ही देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना भी कराते हैं। अतः सभी को मालूम होना चाहिए कि परमप्रिय परमपिता परमात्मा शिव सतयुगी पावन एवं दैवी सृष्टि की पुनः स्थापना करा रहे हैं। वे मनुष्य को देवता अथवा पतितों को पावन बना रहे हैं। अब उन द्वारा सहज राजयोग तथा ज्ञान यह अनमोल विद्या सीख कर जीवन को पावन, सतो प्रधान, सुख शांति संपन्न बनाने का सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। जो लोग यह समझ बैठे हैं कि अभी तो कलयुग में लाखों वर्ष शेष है, वह भौतिक चीजों में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। वे अपने ही सौभाग्य को लौटा रहे हैं। अब कलयुगी सृष्टि अंतिम सांस ले रही है, यह मृत्युशैया पर है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रोगों द्वारा पीड़ित है। अतः इस सृष्टि की आयु अरबों वर्ष मानना एक महान भूल है और कलयुग को बच्चा मानकर अज्ञान निद्रा में सोने वाले लोग कुंभकर्ण हैं। कुंभकर्ण कोई सत्य में किरदार नहीं था, मगर एक प्रतीक है जो मनुष्य इस ईश्वरीय संदेश को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। उन्हीं के कान ऐसे कुंभ के समान है और वे कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, क्योंकि कुंभ बुद्धिहीन होता है। क्या रावण के 10 सिर थे? रावण किसका प्रतीक है? भारत के लोग प्रतिवर्ष रावण का बुत जलाते हैं। उनका काफी विश्वास है कि एक 10 सिर वाला रावण श्रीलंका का राजा था। वह एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसने श्री सीता जी का अपहरण किया था। वे यह भी मानते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए उसके हाथ में वेद, शास्त्र इत्यादि दिखाते हैं। साथ ही वे उसके शीश पर गधे का सिर भी दिखाते हैं, जिसका अर्थ वे यह लेते हैं कि वह हठी और मतिहीन था। लेकिन अब परमपिता परमात्मा शिव समझाया है कि रावण कोई 10 शीश वाला राक्षस मनुष्य नहीं था, बल्कि रावण का पुतला वास्तव में बुराई का प्रतीक है। रावण के 10 सिर पुरुष और स्त्री के 5-5 विकारों को प्रकट करते हैं और उसकी तुलना एक ऐसे समाज का प्रतिरूप है जो इस प्रकार के विकारी स्त्री पुरुष का बना हो। इस समाज के लोग बहुत ग्रंथ और शास्त्र पढ़े हुए तथा विज्ञान उच्च शिक्षा प्राप्त भी हो सकते हैं, लेकिन वे हिंसा और अन्य विकारों के वशीभूत होते हैं। इस तरह उनकी विद्धता उन पर बोझ मात्र होती है। वे उदंड बन गए होते हैं और भलाई की बातों के लिए उनके कान बंद हो गए होते हैं। रावण शब्द का अर्थ ही है जो दूसरों को रुलाने वाला है। अतः यह बुरे कर्मों का प्रतीक है, क्योंकि बुरे कर्म ही तो मनुष्य के जीवन में दुख व आंसू लाते हैं। सीता के अपहरण का भाव वास्तव में आत्माओं की शुद्ध भावनाओं के ही अपहरण का सूचक है। वास्तव में रावण विकारों का, सीता हम आत्माओं की, राम निराकार शिव के प्रतीक है। जो आत्माएं आज राजयोग की शिक्षा से दैवीय गुण धारण कर और आत्मा रूपी सीताओं को विकारों रूपी रावण से छुड़ाने में राम अर्थात शिव के कार्य में सहयोग कर रही, वही राम की सेना है। इसी प्रकार कुंभकर्ण आलस्य का तथा मेघनाथ कटु वचनों का प्रतीक है और यह सारा संसार ही एक महाद्वीप है व मनुष्य का मन ही लंका है। इस विचार से हम कह सकते हैं कि इस विश्व में द्वापर युग और कलयुग में अर्थात 2500 वर्ष रावण राज्य होता है, क्योंकि इन 2 युगों में लोग माया या विकारों के वशीभूत होते हैं। इस समय अनेक पूजा पाठ करने तथा शास्त्र पढ़ने के बाद भी मनुष्य विकारी
अधर्मी बन जाते हैं। रोग, शोक, अशांति और दुहक का सर्वत्र बोलबाला होता है। मनुष्यों का खानपान असुरों जैसा मांस, मदिरा, तामसी भोजन आदि बन जाता है। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि विकारों के वशीभूत होकर एक दूसरे को दुहक देते और रुलाते रहते हैं। ठीक इसके विपरीत स्वर्ण युग, सतयुग और रजत युग, त्रेता युग में रामराज्य था, क्योंकि परमपिता, जिन्हें रमणीक व सुखदाता होने के कारण राम भी कहते हैं, ने उस पवित्रता, शांति और सुख संपन्न देश स्वराज्य की पुनः स्थापना की थी। उस राम राज्य के बारे में प्रसिद्ध है कि तब शहद और दूध की नदियां बहती थी। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। अब वर्तमान में मनुष्यात्माएं फिर से माया अर्थात रावण के प्रभाव में है। औद्योगिक उन्नति, प्रचुर धन धान्य और सांसारिक सुख सभी साधन होते हुए भी मनुष्य को सच्चे सुख शांति की प्राप्ति नहीं है। घर घर में कलह-क्लेश, लड़ाई झगड़ा और दुहक अशांति है तथा मिलावट, अधर्म और असत्यता, भ्रष्टाचार, अनैतिकता का ही राज्य है। तभी तो इसे रावण राज्य कहते हैं। अब परमात्मा शिव गीता में दिए अपने वचन के अनुसार धरा पर अवतरित हो सहज ज्ञान और राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं और मनुष्यात्माओं के मनोविकारों को खत्म करके उनमें दैवी गुण धारण करा रहे हैं। वे पुनः विश्व में बापू गांधी के स्वप्नों के राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। अतः हम सबको सत्य, धर्म और निर्विकारी अहिंसक मार्ग अपनाते हुए परमात्मा के इस महान कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। सर्वप्रथम तो युग की अवधारणा को समझना होगा। यह एक तिथि वह समय होता है जिसमें सूर्य और चंद्र के बीच का देशांतरीय कोण 12 अंश बढ़ जाता है। तिथियां दिन में किसी भी समय आरंभ हो सकती हैं और इनकी अवधि 19 से 26 घंटे तक हो सकती है। 15 तिथियों का एक पक्ष या पखवाड़ा माना गया है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष मिलाकर 2 पक्ष का एक मास, फिर 2 मास की एक ऋतु और इस तरह 3 ऋतुएं मिलकर एक अयन बनता है और 2 अयन यानी उत्तरायण और दक्षिणायन। इस तरह 2 अयनों का एक वर्ष पूरा होता है। 15 मानव दिवस एक पितृ दिवस कहलाता है, यही एक पक्ष है। 30 पितृ दिवस का एक पितृ मास कहलाता है। 12 पितृ मास का एक पितृ वर्ष, यानी पितरों का जीवन काल 100 का माना गया है, तो इस मान से 1500 मानव वर्ष हुए। और इसी तरह पितरों के एक मास से कुछ दिन कम यानी मानव के एक वर्ष का देवताओं का एक दिव्य दिवस होता है, जिसमें 2 अयन होते हैं, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। 30 दिव्य दिवसों का एक दिव्य मास, 12 दिव्य मासों का एक दिव्य वर्ष कहलाता है। 4800 दिव्य वर्ष अर्थात एक कृत युग, सतयुग। मानव वर्ष के मान से 172800 वर्ष। 2 3600 दिव्य वर्ष अर्थात एक त्रेता युग। मानव वर्ष के मान से 129600 वर्ष। 3 2400 दिव्य वर्ष अर्थात एक द्वापर युग। मानव वर्ष के मान से 864000 वर्ष। 4 1200 दिव्य वर्ष अर्थात एक कली युग। मानव वर्ष के मान से 432000 वर्ष। 12000 दिव्य वर्ष अर्थात 4 युग अर्थात एक महायुग, जिसे दिव्य युग भी कहते हैं। सत्य युग वर्तमान वराह कल्प में हुए कृत्या सत्य को 4800 दिव्य वर्ष का माना गया है। ब्रह्मा का एक दिवस 10,000 भागों में बंटा होता है, जिसे चरण कहते हैं। त्रेता युग को 3600 दिव्य वर्ष का माना गया है। त्रेता युग मानव काल के द्वितीय युग को कहते हैं। यह काल राम के देहांत से समाप्त होता है। द्वापर मानव काल के तृतीय युग को कहते हैं। यह काल कृष्ण के देहांत से समाप्त होता है। कलियुग 1200 दिव्य वर्ष का एक कलियुग माना गया है। कलियुग चौथा युग है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईस्वी में हुआ था। कृष्ण का इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात देहांत हुआ, तभी से कलियुग का आरंभ माना जाता है। वर्तमान में जो युग चल रहे हैं, ऐसे 4 युग पहले भी बहुत से हो चुके हैं। अनुमानत 4 युगों का यह 22वां या 23वां चक्र चल रहा है। उपरोक्त आंकड़ों में दोष हो सकता है, क्योंकि पुराणों में युगों की काल अवधि को लेकर अलग अलग धारणा मिलती है, अर्थात पुनः सतयुग आने वाला है।